हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं व्हाट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख रहा हूँ, जैसे लेट अस सपोज मैंने लिखा 153, अगर मैं इसमें हर एक डिजिट का यहाँ पर क्यूब करूँ, जैसे 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसको सॉल्व करते ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा आपका 125 प्लस 27, ये आ जाएगा आपका 153। तो ऐसा कोई नंबर जिसका क्यूब करने पे अगर उसको हम ऐड करें वही नंबर बनता है जो हमने स्टार्टिंग में दिया था, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ऐसे नंबर को हम बोलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो चलिए इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग पाइथन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। जो नंबर हमें चेक करना है कि वेदर इट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। नंबर को इनपुट करवाने के लिए हम डायरेक्ट आई को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू 153। और एक और मेथड है, आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। यूज़र से इनपुट किस तरह से लेंगे? हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट एंटर एनी नंबर। और ये चीज़ जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चीज़ रिटर्न करता है आपका स्ट्रिंग। और इसको इंटीजर बनाने के लिए हम यहाँ पर डाटा टाइप यूज़ करेंगे इंट, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हम लेते हैं यूज़र से इनपुट। हमने यहाँ पर एक आई की वैल्यू ली, उसके बाद हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं सम इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम यहाँ पर वाइल लूप का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वाइल, और वाइल का सिंटेक्स कैसे रहता था? वाइल और यहाँ पर कंडीशन, इस तरह से। यहाँ पर हम प्लेस करेंगे कंडीशन वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 0। जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू रहे तब तक आपका जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो हम इसके अंदर कंडीशंस दे रहे हैं सम इक्वल्स टू सम प्लस, यहाँ पर हम कर रहे हैं आई मॉड 10 इंटू, एक और बार आई मॉड 10, एक और बार मल्टीप्लाई आई मॉड 10। और एक और चीज़ हम यहाँ पर ले रहे हैं आई इक्वल्स टू आई फ्लोर डिवीजन 10। अब चेक करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये वर्क कैसे कर रहा है। हमने आई की वैल्यू यहाँ पर दी 153। तो सबसे पहले यहाँ पर सम को इनिशियलाइज़ किया 0 में। सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर आपका कंट्रोल आएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 0। तो आई की वैल्यू थी 153 इज़ ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन कैसी है आपकी? यहाँ पर ट्रू। जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू होती है आपका कंट्रोल इसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सम इक्वल्स टू सम प्लस, अब सम की इनिशियल वैल्यू कितनी थी? यहाँ पर 0। देखिए ये एक्सप्रेशन किस तरह से यहाँ पर इवेल्युएट होगा, इसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सम की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 0 प्लस, यहाँ पर है आई मॉड 10। और मैंने आपको जब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करवाए थे तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि मॉड क्या रिटर्न करता है? आपका रिमाइंडर। तो 153 का अगर हम मॉड 10 करें तो ये कितना रिटर्न करेगा यहाँ पर? तो इट विल रिटर्न 3। तो यहाँ पर आई मॉड 10 कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3, और 3 बार इसको इवेल्युएट करना है मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर अब देखिए सम की वैल्यू कितनी आ चुकी है? यहाँ पर 27। तो सम की वैल्यू है अभी 27। उसके बाद फिर से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आई इक्वल्स टू आई फ्लोर 10। अब यहाँ पर है आई फ्लोर 10। ये देखो किस तरह से इवेल्युएट होगा। जब मैंने आपको फ्लोर डिवीजन बताया था तो फ्लोर डिवीजन क्या बताया था कि जो डेसिमल के बाद की वैल्यू होगी उसको ये राउंड ऑफ कर देगा। जैसे यहाँ पर आई की वैल्यू अभी कितनी है? 153। इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल के बाद की वैल्यू होगी उसको ये राउंड ऑफ कर देगा। तो इस केस में आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 15। अब देखिए यहाँ पर जो अपडेटेड वैल्यूज़ आई, सम की वैल्यू आई 27 और आई की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पर 15। अब फिर से आपका कंट्रोल कहाँ पर जाएगा? इस कंडीशन पर। दोबारा से चेक होगा आई इज़ ग्रेटर देन 0। आई की वैल्यू अभी कितनी है? 15। तो क्या 15 इज़ ग्रेटर देन 0? ये कंडीशन कैसी होती है आपकी? अगेन ट्रू। दोबारा कंट्रोल कहाँ पर आएगा? यहाँ वाले एक्सप्रेशन पे। इसको फिर से यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं। अभी देखिए आई की वैल्यू कितनी है आपकी? यहाँ पर 15। अब आपका कंट्रोल आया है इस वाले एक्सप्रेशन में। यहाँ पर देखिए सम इक्वल्स टू सम प्लस, अब सम की लास्ट वैल्यू कितनी थी? सम की लास्ट वैल्यू थी आपकी 27 प्लस, अब फिर से आ गया है आई मॉड 10 और आई की वैल्यू कितनी है? 15। तो इसका जब मॉड करेंगे तो आ जाएगी आपकी वैल्यू 5। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, यह आ जाएगा आपका 27 प्लस 125, जो कि होता है आपका कितना? 152। तो यहाँ पर भी सम की वैल्यू कितनी आ गई?
152। इसके बाद कंट्रोल आया आपका यहाँ पर है i इक्वल्स टू आई फ्लोर 10। फिर से i की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 15, इसका फ्लोर 10 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर i इक्वल्स टू 1। अब i की वैल्यू है 1 और सम की वैल्यू कितनी है 153। अगेन कंट्रोल जाएगा आपका वाइल कंडीशन पे, कंडीशन चेक होगी i इज़ ग्रेटर देन 10, तो i की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू होती है। तो आपका सम इवेल्युएट होगा, सम इक्वल्स टू, सम कितना था लास्ट 152 प्लस अब यहाँ पर हो रहा है i mod 10 और i की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इसका मॉड करेंगे ये आ जाएगा आपका 1, तो 1 क्रॉस 1 ये हो जाएगा आपका 153। अब सम की वैल्यू कितनी आई है 153 और i की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, और i की वैल्यू थी आपकी 1 और 1 का जब आप फ्लोर 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। अब i की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई i इक्वल्स टू 0। अब अगेन आपका कंट्रोल जाएगा यहाँ पर, अब कंडीशन चेक हुई i इज़ ग्रेटर देन 0, तो अब i की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0, क्या 0 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है यहाँ पर फॉल्स। तो अब जो आपकी सम की अपडेटेड वैल्यू थी वो कितनी थी 153 और i की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0, और ये आपकी कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है, तो आपका कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब बनाते हैं इसका दोबारा से प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, i को इनिशियलाइज़ किया था 153, उसके बाद हमने सम को इनिशियलाइज़ किया था 0, इसके बाद हम क्या दे रहे थे वाइल i इज़ ग्रेटर देन 0, ये हमने यहाँ पर कंडीशन दी थी, और यहाँ पर हम 2 कॉलन का यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं हम पाइथन में इंडेंटेशन, और उसके बाद हम दे रहे थे सम इक्वल्स टू सम प्लस i mod 10 इंटू i mod 10 इंटू i mod 10। उसके बाद हम कर रहे थे i इक्वल्स टू i फ्लोर डिवीजन 10, इस तरह से। इसके बाद देखिए जब इफ़ यहाँ पर अगेन हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ a इक्वल्स टू सम, क्योंकि जब हमने लास्ट चेक किया था तो सम आपका कितना आ रहा था 153, तो अगर आपका सम इक्वल होता है a के, पर a हमने अभी तक यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पर लगा देंगे हम कोलन, तो प्रिंट कर दे नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, इस तरह से, एल्स प्रिंट कर दे नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, इस तरह से। देखिए यहाँ पर चेक हो रहा है a इक्वल्स टू सम, अगर यहाँ पर हम i इक्वल्स टू सम करें तो i की लास्ट वैल्यू कितनी आई थी 0, तो ये चीज़ तो कभी इक्वल होगी नहीं, इसीलिए जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर i इक्वल्स टू 153 लिया था, इसको हम पहले ही किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर ले लेंगे a इक्वल्स टू i, इस तरह से। अब a की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहेगी 153 और लास्ट आपका सम कितना आया था 153, तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तब आपका जो नंबर है वो कैसा होगा, नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, तो प्रिंट कर दे नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग। इस तरह से जो आपका प्रोग्राम है वो रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।